मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज क्या हो गई है लखनऊ वालों की? आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ठंड भी कम हो गई है अब तो। दोनों हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए। विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर, मंच पर बैठे हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि और आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भर से आए हुए सारे भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम और राम राम। मित्रों, आज सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश, इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेशवासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का, और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभवों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभवों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये प्रेरणा स्थल राष्ट्र की चेतना की जागृति का स्थल आने वालों दिनों में बनने वाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, एकात्म मानववाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी और लखनऊ के ही वासी जनप्रतिनिधि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाए स्थल दशकों तक देश को दिशा देगा। मुझे बताया योगी जी ने 65 एकड़ के क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ था और आज भाजपा के नेता के रूप में
मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था करी और ये स्थान आज समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा लेने वाला स्थान हुआ है। आज यहां पर सीएम युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों को यहां पर सम्मानित किया गया। मित्रों, हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक की ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण देने की एक व्यवस्था हुई है और 10% अनुदान भी बनता है। अब तक 1,30,000 युवाओं को 5,322 करोड़ का लाभ मिल चुका है और यहां पर आज व्यंजन मेला लगा है। मैं 2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है और आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। मैं देख कर आया हूं मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज शुभांशु शुक्ला जी, अलक पांडे जी, रश्मि आर्य जी और सुधांशु सिंह जी को आज यहां पर पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया और मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है कि श्री हरिओम पवार को भी सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं हरिओम पवार जी को लंबे अरसे से सुनता आया हूं। इन्होंने जिस सतर्कता के साथ, सटीकता के साथ अनेक प्रकार की कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये 5 महानुभावों को मिला है। इससे निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। मित्रों, आज देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगारी से युक्त हो और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था इससे होगी। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को
लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर, और सारी मोदी जी की योजनाएं आज धरातल पर उतरी। 62 लाख गरीबों को पक्का घर मिला, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांगजन को एक प्रकार से पेंशन का लाभ मिला। और मित्रों, पूरा देश जिसकी राह देख रहा था, 550 साल से राह देख रहा था, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी पूरा हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ का विराट आयोजन, ये हमारे सनातन धर्म को दिग दिगंतक, ये महाकुंभ ने सनातन धर्म की ख्याति को दिग दिगंतक पहुंचाने का काम किया है। और अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी 11% वृद्धि के साथ देश के सभी राज्यों के साथ स्पर्धा कर रहा है। आईटी का निर्यात हमारा 82,000 करोड़ पार कर चुका है। यूपी में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था 17 के पहले कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर बनेगा, उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज उत्तर प्रदेश ये सभी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है और 45 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला, उसमें से 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम हो गया है। और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। डकैती में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी, और इस सीमांत राज्य को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षित और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का काम किया है। कनेक्टिविटी भी सुधरी है और हर प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। मित्रों, उत्तर प्रदेश हर कालखंड देश को सुरक्षित करने वाला राज्य बना और आज मुझे गौरव है कि फिर से एक बार इस उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है। मित्रों, हम 2014, 19, 17 और 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है।
मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नेशनल हाईवे से बुनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। मित्रों, ये परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। और आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिन पर महान राज्य उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।